नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो शायद आप सभी ने सुना होगा, भगवत गीता में भी कहा गया है कि अगर अधर्मी सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को महाभारत नहीं करना पड़ता। तो आप सभी को, आपको शायद पता होगा, अर्नब गोस्वामी आज भी बाहर नहीं आ पाए हैं। जिस दिन का हमें इंतजार था कि शेर बाहर आएगा, फिर उसी जोश में दहाड़ेगा, लेकिन ये दिन हमें और देखना पड़ रहा है। कल फिर से सुनवाई होगी 12 बजे हाई कोर्ट में, फिर से अर्नब गोस्वामी की सुनवाई होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा बांसुरी और महाभारत से इस चीज की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि अर्नब गोस्वामी जिस मकसद से आज अर्नब या फिर पूरा भारत ये दिन देख रहा है, उस मकसद को याद दिलाने के लिए आज मैं आपके पास आई हूं। ये मकसद था सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना, मकसद था पालघर साधुओं के लिए लड़ना, मकसद था सवाल पूछना कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, मकसद था बॉलीवुड का ड्रग्स, चरस और इन सब चीजों का खात्मा करना, मकसद था नेपोटिज्म का जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको रोकना, मकसद था हमारे धर्म को लेकर जो हमेशा से हिंदू धर्मों पे जो फिल्म बनते आ रहे हैं और हमारे धर्म के देवी देवताओं का, हमारे आराध्य देवी देवताओं का जो अपमान हो रहा है उसको रोकना, लव जिहाद को बढ़ावा से रोकना। इन सब चीजों के लिए लड़ने वाला अकेला अर्नब आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। तो क्या हम भी चुप हो जाएं इस कयास में कि अर्नब आज नहीं तो कल आएगा, तब तक हम सिर्फ अर्नब को छोड़ दो, अर्नब को छोड़ दो, बस ये कहकर रोते रहें? क्या हमें अर्नब ने इतनी ही ताकत दी है? जी नहीं दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगी हमारे भाईजान की। सलमान खान के वीकेंड के वार में आते हैं और हमें फिर से एक बार नेपोटिज्म के नाम पर ताने मार के जाते हैं। सलमान खान ने अपने कंटेस्टेंट के बहाने भारत की जनता को अपने शब्दों से धोने की कोशिश की। जी हाँ, उन्होंने हमें सिखाया कि भारत में नेपोटिज्म को लेकर, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहुत लोग किस तरह के बातें बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बोला। उन्होंने अपने कंटेस्टेंट से पूछा कि अगर आपके पिता ने आपके पढ़ाई का खर्चा दिया, आपके माता पिता ने आपके सिंगिंग के लिए फीस दी है, तो क्या कोई गलत किया है? क्या वो उनका प्यार है, लाड है, दुलार है, या वो नेपोटिज्म कहेंगे? वो कंटेस्टेंट बड़े प्यार से कहता है नहीं नहीं, ये तो उनका प्यार है। लेकिन वहीं पे सलमान खान बोलते हैं कि आपके पिताश्री आपको सिंगिंग सिखाएंगे या आपके अड़ोस पड़ोस के सिंगिंग सिखाएंगे। तो सलमान खान, जहां आप इस चीज पे विश्वास करते हैं कि अगर पिता सिंगर है तो बेटा भी सिंगर ही बनेगा और बेटा को ही बस सिंगिंग सिखाएंगे, वहीं पर हम लोग और अर्नब गोस्वामी को फॉलो करने वाले लोग और जो सच्चे सनातनी हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं कि पहले भी, चाहे वो कौरवों के साथ ही थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का जो सबसे अच्छा शिष्य थे, वो धनुष में सबसे जो धनुर्धारी था वो अर्जुन था। चाहे उनको अर्जुन के खिलाफ ही लड़ना पड़ा था, लेकिन उनका जो शिष्य था वो सिर्फ और सिर्फ उनका पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ कई शिष्यों को अपनी धनुष की कलाएं सिखाई थी और उनका पुत्र सबसे अच्छा धनुषधारी नहीं बन पाया था। जहां पे आपका यह कहना है कि अगर पिता सिंगर है तो सिंगिंग सिर्फ अपने बेटा को सिखाएगा। पहले एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया। सलमान भाईजान का दूसरा एग्जाम्पल आता है कि अगर पिता का राशन का दुकान है, पिता की सेहत बिगड़ जाती है या किसी वजह से पिता का देहांत हो जाता है, तो क्या पिता अपने पुत्र को दुकान सौंप के जाएगा या किसी अड़ोस पड़ोस वालों को सौंप के जाएगा? माना अगर हमारे घर के आसपास कोई मशहूर मिठाई का दुकान चल रहा है दोस्तों, जो वर्षों से हमें पता है कि बहुत ही फेमस है, जैसे कि सो कॉल्ड नेपोटिज्म बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी का नाम पता है कि बहुत अच्छे हैं, उसी तरह अगर मिठाई वाला बहुत वर्षों से फेमस है, सिर्फ इसलिए कि वो फेमस है, चाहे वो मिठाई वाला पिता की जगह पुत्र बैठ गया, तो भी मिठाई बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, आने वाले कई महीनों तक जो विक्रेता, जो खरीदने वाले खरीदार होंगे उसी दुकान में जाएंगे, क्योंकि वो दुकान पिता के नाम से चल रहा है। ये अलग बात है, धीरे धीरे जो दुकान में खरीदार करने जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि क्वालिटी बिगड़ चुकी है। उसी तरीके से
आज के टाइम में बॉलीवुड में धीरे धीरे पता चलता है कि क्वालिटी गिर चुकी है। और इतने सालों से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 14th सीजन ऑफ बिग बॉस, आज तक सलमान खान ने नेपोटिज्म का पाठ कभी नहीं पढ़ाया। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये पहली बार ऐसा है कि कभी कोई कलाकार का बेटा, कभी कोई बॉलीवुड स्टार का बेटा या कोई रिलेटिव आया हो। इससे पहले काजोल की बहन भी आई है और इससे पहले कई सिंगर्स के बेटे भी आए हैं, लेकिन इससे पहले नेपोटिज्म का पाठ पढ़ाते हुए सलमान खान बिग बॉस के मंच पे कभी नहीं दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बोला, नेपोटिज्म का ये मतलब होता है, नेपोटिज्म का वो मतलब होता है। वहीं पे आज मैंने अभिषेक बच्चन जी का एक और ट्वीट देखा। अभिषेक बच्चन जो कि किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पाए, जहां उनके पिता अमिताभ बच्चन महानायक हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे पिता ने आज तक कुछ भी नहीं किया, किसी भी निर्देशक से मेरा नाम रिकमेंड नहीं किया। यही बात सलमान खान ने भी बोला था 2-3 दिन पहले अपने मंच पे कि मेरे पिता सलीम खान के साथ मिलने बहुत निर्देशक निर्माता लोग आते थे, बट आज तक किसी का नाम रिकमेंड नहीं किया। सलमान भाईजान, आपका नाम रिकमेंड करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप का जो हाथ है वो ऐसे लोगों के साथ है कि आप जिसका नाम रेकमेंड करते हैं वो कहाँ जाता है। वो तो सुशांत का किस्सा और दिशा सालियान और जिया खान का किस्सा जग जाहिर है। तो आपको कौन रिकमेंड करेगा भाईजान? आप तो दुनिया को रिकमेंड करते हो, आपको कौन रिकमेंड करेगा? कटरीना कैफ से लेकर सोनाक्षी सिन्हा की कहानी मशहूर है कि कितने लोगों को आपने रिकमेंड किया, तो आपको कौन रिकमेंड करेगा? दूसरी बात करती हूँ अभिषेक बच्चन की। वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता के लिए एक मूवी बना दी पा, वहीं पे मेरे पिता ने आज तक मेरे लिए कभी कुछ ना मूवी प्रोड्यूस किया है, ना ही आज तक कोई मूवी के लिए रिकमेंड किया है। उनका एक ट्वीट मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शिकायत नेपोटिज्म को लेकर वो हमें बता रहे हैं या ये शिकायत अपने पिताश्री से वो जता रहे हैं कि मेरे पिता ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। वहीं वो याद भी दिला रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी, मैंने आपके लिए पापा एक फिल्म रिलीज की थी, एक प्रोड्यूस की थी, उस मूवी का नाम पा था। तो ये दोगली बॉलीवुड की ट्वीट का गेम आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन सलमान खान भाईजान जिस तरीके से नेपोटिज्म के पाठ पढ़ाते हुए हमें नजर आए, वो कहीं ना कहीं फिर से अर्नब की बात सच्चाई सामने आ जाती है कि ये लोग न सुधरे थे, न सुधरे हैं, न सुधरेंगे। और इनके लिए अर्नब लड़ रहा था जिससे कि मैं और आप बच सके, ये भारत की जनता बच सके। और आज अर्नब को देखिए कौन सा दिन देखना पड़ रहा है, जिससे कि बड़े खुश हो रहे हैं ये लोग। आज कहीं एनडीटीवी के 11 पत्रकारों को अवार्ड दिया जा रहा है, और अवार्ड कब दिया जा रहा है? जो 0 टीआरपी वाले लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, जब नेशन का नंबर 1 चैनल का चीफ एडिटर जेल में है, तब यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। अरे इन सब छोटी छोटी चिंदी चोर वाली हरकत से अर्नब गोस्वामी को, और अर्नब गोस्वामी के जो सच्चे सपोर्टर है, वो सपोर्टर नहीं है, वो देशभक्त है, वो राष्ट्रवादी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे उनको अवार्ड दे दो, कोई तगमा दे दो, या आप कुछ भी उठा के दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शेर वापस आएगा। और वो इन अवार्ड्स के लिए काम नहीं करता है, ये अवार्ड्स के लिए सच नहीं बोलता है। अगर अवार्ड ही चाहिए होते अर्नब गोस्वामी को, जो बहुत लोग खुश हो रहे हैं, तो शायद अवार्ड के लिए ये सच का साथ नहीं देता। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जैसे ये लोग बोलते आ रहे हैं, ये भी वही बोल लेता, शायद इसके लिए भी तालियां बजती और इसको भी अवार्ड से नवाजा जाता। क्योंकि ये इंडिया में जो पत्रकारों को अवार्ड देने की जो कैटेगरी है, वो किस तरीके से कैटेगराइज्ड है, वो हमें और आप सबको अच्छे से समझ में आता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों से आज तो एक चीज सिद्ध हो गया है कि अर्नब गलत चीजों के लिए नहीं लड़ रहा है, और अर्नब के ऊपर उंगली उठाने वाले कभी भी देश का भी भला नहीं सोच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस बॉलीवुड को बॉयकॉट करें, बिग बॉस को बॉयकॉट करें, बॉलीवुड के नेपोटिज्म को बढ़ावा ना दें, और इसके साथ अर्नब का सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और सुमन पांडे आपको इसी तरीके से परेशान करते आती रहेगी, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और मैं परिवार से डिस्कशन करने में बिलीव करती हूँ। जय हिंद दोस्तों।